नमस्कार। एसिडिटी और गैस ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे हम में से कई लोग आए दिन जूझते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक नेचुरल और असरदार तरीके से इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाते ही पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, गैस बनती है या फिर सीने में जलन होने लगती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और आज की बातें आपकी काफी मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, तो हमारे पेट के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, होता क्या है ना, हमारा पेट खाना पचाने के लिए कुदरती तौर पर एक एसिड बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। असली मुश्किल तब शुरू होती है जब यही एसिड ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बनने लगता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये एसिड ज्यादा बनता ही क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। जैसे कि बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला या तला हुआ खाना, या फिर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत। ये तो एक बहुत ही बड़ा कारण है। और हाँ, कई बार सुबह के नाश्ते और रात के खाने के बीच इतना लंबा गैप हो जाता है कि पेट में एसिड बढ़ने लगता है। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो इस बड़ी समस्या की असली जड़ हैं। और जैसे ही ये दिक्कत होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फौरन दवाइयों की तरफ भागते हैं। लेकिन चलिए एक नज़र डालते हैं कि वो दवाइयाँ असल में करती क्या हैं। ये जो एंटासिड या खाली पेट वाले कैप्सूल्स हम लेते हैं ना, वो कुछ देर के लिए आराम तो पक्का दे देते हैं, पर वो बस लक्षणों को दबाते हैं, प्रॉब्लम की जड़ पर काम नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परमानेंट नेचुरल सॉल्यूशन की जो इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। जब तक दवाई का असर रहता है, सब ठीक लगता है। जैसे ही उसे छोड़ते हैं, तकलीफ वापस अपनी जगह पर। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे परमानेंट सॉल्यूशन के पहले हिस्से की तरफ। एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की असरदार सांस लेने की तकनीक। इसके पीछे की साइंस भी बड़ी मजेदार है। देखिए, सांस लेने का ये खास तरीका सीधा उन नसों पर असर डालता है जो एसिड बनाती हैं और उन्हें शांत कर देता है, उन्हें ठंडा कर देता है। और नतीजा, आपको तुरंत गले से लेकर पेट तक एक कूलिंग सेंसेशन, एक ठंडक महसूस होती है। इसे करना बेहद आसान है। बस किसी भी आरामदायक जगह पर बैठ जाइए। अपनी जीभ को एक पाइप की तरह गोल करें और उसी से एक ठंडी गहरी सांस अंदर खींचिए और फिर आराम से नाक से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बस 4-5 बार इसे दोहराकर देखिए, आपको फर्क तुरंत महसूस होगा। लंबे समय तक फायदा चाहिए तो इसे दिन में 2 से 3 बार करने की आदत डाल लीजिए। और हाँ, अगर कभी अचानक एसिडिटी महसूस हो तो इसे तुरंत राहत के लिए भी कभी भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका। अब आते हैं समाधान के दूसरे हिस्से पर। एक बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा जो सांस लेने वाली इस तकनीक के साथ मिलकर समझ लीजिए कमाल का असर दिखाता है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बस 1 चम्मच अजवाइन लीजिए और उसे तवे पर हल्का सा गरम कर लीजिए, मतलब भून लीजिए। इससे उसका असर और बढ़ जाता है। फिर उसमें बस 1 चुटकी काला नमक मिलाइए। इस मिक्सचर को खाइए और ऊपर से थोड़ा पानी पी लीजिए, बस। तो इसे लेना कब है? सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे दिन में 2 बार लेना है, एक बार दोपहर के खाने के बाद और एक बार रात के खाने के बाद। हाँ, अब एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर गर्मियों के मौसम में, कि भाई अजवाइन की तासीर तो गर्म होती है, तो क्या इसे लेना ठीक रहेगा? तो इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये नुस्खा पूरी तरह से सेफ है और हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर फिर भी किसी को लगे कि ये ज्यादा गर्मी कर रहा है, तो बस अजवाइन की मात्रा को 1 चम्मच से घटाकर आधा चम्मच कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इन दोनों तरीकों को जब अपनी लाइफस्टाइल में सुधार के साथ मिलाया जाता है, तभी एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता खुलता है। तो पूरा एक्शन प्लान क्या हुआ? स्टेप 1, उन आदतों को पहचानिए और उनसे बचिए जो एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं। स्टेप 2, सांस वाली जो कूलिंग टेक्निक है उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। स्टेप 3, खाने के बाद अजवाइन वाला नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, इसे लगातार कीजिए, कम से कम 15 से 30 दिनों तक, ताकि शरीर को आदत पड़े और आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलें। तो याद रखिए, सही लाइफस्टाइल और इन नेचुरल उपायों को अपनाकर इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। सवाल सिर्फ एक है
क्या हम इसके लिए ज़रूरी बदलाव करने को तैयार हैं?